बिहार में नशाबंदी को लेकर राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने सरकार पर निशाना साधा है। निशाना साधते हुए उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि बिहार में बीते 10 सालों में लोगों को सिर्फ नशे में डुबाया गया और उसके बाद हालात नहीं संभल रहे तो कह दीजिए कि हमसे नहीं संभल रहा हालात। साथ ही कल लालू प्रसाद यादव कई सालों बाद राजद कार्यालय आएंगे, जहां से टंकी बन रही लालटेन का शुभारंभ करेंगे। और भी क्या कुछ बोल रहे हैं जगदानंद सिंह, तमाम बातों को लेकर सुनिए उनका बयान। AGTV ब्यूरो। और पहुंचो उत्पादन के केंद्र पर, पहुंचो उस उत्पादित माल को खपाने वाले इस बिहार के भीतर माफियाओं को पकड़ने का काम करो। क्या कर लेना, लेकिन ये कभी हो रहा है क्या? एक भी माफिया पकड़ गया क्या? ट्रकें पकड़ी गई, टैंकर पकड़े गए, ख्याल कर लीजिए कंटेनर पकड़े गए, ड्राइवर पकड़ा गया, लेकिन माफिया नहीं पकड़ा गया। आप ही कह रहे हो कि लाखों लाख रुपए का शराब हमने पकड़ा, तुम कहते हो, तो तुम एक अंश पकड़ रहे हो, बाकी 99 अंश उसका उसी तरह है। तो हजारों करोड़ की जो अर्थव्यवस्था की चर्चा इस बिहार में हो रही है, उसका दोषी सरकार के सिवा कौन हो? किसको माना जाए? सर, एक और सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो कि चर्चा में है और आप लोगों की तरफ से कोई आवाज़ नहीं उठी है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, वाइस चांसलर के यहाँ से करोड़ों रुपए नगद मिलते हैं, जिसको गिनने के लिए मशीन मंगानी पड़ती है और सारा यूपी से संचालित हो रहा है। एक ही जगह से किताब खरीदी जा रही है। इतना बड़ा घोटाला हो रहा है महाविद्यालयों में। जब हम लोग कहते हैं कि 72 घोटालेबाजों के संरक्षक नीतीश कुमार इस्तीफा करो, तो आप ही लोग घबरा जाते हो। मैं कह रहा हूँ उसमें एक छोटा सा, जब 2300 करोड़ 2500 करोड़ का सृजन घोटाला, कौन है इसका मालिक? कौन मालिक है इसका? कौन है सरकार? किसने बजट दिया? बिना खर्च का हिसाब लिए हुए फिर से किसने तो रुपया आवंटन किया? उसके हिसाब से आप जरा याद रख लीजिए, इस छोटी मछली पालने का काम वही कर रहा है जो बड़ी मछली छोटी मछली सबको पालता है, जिसका नाम है सरकार। 72 घोटाले की सरकार आज बिहार के भीतर है। हम लोग उससे इस्तीफा मांगे, ये लाख 2 लाख करोड़ रुपए वाले से इस्तीफा मांगे? सरकार चली जाएगी, ये सभी बेईमान चले जाएंगे। ठीक है, हटा दीजिए इसको। एक मिनट, लालू जी की दोनों बात क्यों नहीं आप समझ रहे हो? तुम सरकार हो या तो सफल करो, या तो असफल अपने को घोषित करो। क्या उपाय है दूसरा? लेकिन तुम असफल हो और रेवेन्यू को अपने पॉकेट में डालोगे। कोई भी बिहार का सभ्य नागरिक, चाहे वह राजनीतिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या आम आदमी हो, सरकार से यही बात कहेगा। याद रख लीजिए, वे नशाबंदी के पक्षधर यदि होते तो 10 सालों के भीतर कर डालते। सुशील मोदी जी 5 से 6 से लेकर के 15 तक अब क्या कर रहे थे? हम तो इसके समर्थक ही नहीं हैं। हमने विधानसभा में समर्थन किया। हम लोगों ने जिस राजनीतिक हमने ध्रुवीकरण का हम लोगों ने एक संस्था बनाई, उसका घोषणा पत्र में भी रखा। और उसके साथ याद रख लीजिए, मानव चेन पूरे बिहार में बना। हमारे सभी दल के लोग शामिल हैं, क्योंकि इसका सबसे बुरा प्रभाव गरीब और कमजोरों पर होता है। आज भी जेलों में वही हैं, वही जहरीली शराब से मर रहे हैं। हम कभी इसके बंदी के खिलाफ हो ही नहीं सकते, लेकिन शराब भी बिके और बंदी का नाटक हो, 20,000 करोड़ की समानांतर व्यवस्था अर्थव्यवस्था चले, हम इसके विरोधी हैं। लालू जी क्या कहा? जब तुमसे नहीं संभल रहा है तो तेजस्वी जी वो कहते हैं राज से छोड़ो थके हुए मुख्यमंत्री। और उसी तरह से लालू जी ने कहा कि इस व्यापार को अपरोक्ष रूप में चलाने वाले नीतीश कुमार जी, आप कृपा करके या तो इसको बंद को सफल करिए, आने तो खत्म करिए। सरकार के इस रवैये पर जो कल बाद लालू यादव आ रहे हैं पार्टी कार्यालय उद्घाटन करने लालू। कल 12 बजे से तैयारी है। आप लोग को भी निमंत्रित हम लोग करते हैं कि 2 बजे सभी लोग जो बेचैन हैं कि यहाँ पर भीतर की लालटेन कैसी है। अरे लालटेन तो हमारी प्रतीक चिन्ह हमारे स्थापना काल से है, लेकिन ये हमारा 25वां रजत जयंती वर्ष है। ख्याल कर लीजिए,
उस रजत जयंती वर्ष में हम अपने इस तूफान में भी न बुझने वाली लालटेन हैरिकेन लैम्प का एक नवनिर्मित जो यहाँ पर लालटेन है, कल हमारे राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष जी कल 2 बजे इसका उद्घाटन करेंगे। लेकिन बहुत लिमिटेड लोगों को हम लोगों ने निमंत्रित किया। कोई भी भीड़ यहाँ पर बाहर भले आकर के रह जाए, अंदर उसका प्रवेश वर्जित होगा, क्योंकि वो बीमार भी हैं और बीमार हैं। हम लोग उनके रोग को बढ़ने नहीं देंगे, लेकिन उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में राष्ट्रीय जनता दल पूरी ताकत के साथ अपने प्रतीक चिन्ह लालटेन की स्थापना कर एक नए अभियान में फिर से शुरू करेगा। राष्ट्रीय जनता दल का जो संविधान स्वीकृत हुआ है, मैं किसी ऐसे अन्य राजनैतिक, सांप्रदायिक अथवा अन्य दल का सदस्य नहीं हूँ जिसका पृथक विधान एवं कार्यक्रम हो। मैं खादी को बढ़ावा देने और नशाबंदी में विश्वास रखता हूँ। जात तथा संप्रदाय के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव में विश्वास नहीं रखता हूँ। ये हम अपने संविधान के अनुसार, मैं कल बोला, शायद आप लोगों को आश्चर्य होगा कि कोई ये राज्य के हमारे अध्यक्ष हैं, इन्होंने कोई ऐसी घोषणा कर दी जिसका कोई आधार नहीं है। और अपने जिन्हें एतराज भी है राष्ट्रीय जनता दल में, यदि शायद इक्का दुक्का कोई हो भी तो ये समझ ले, कोई भी अपने दल के संविधान से ऊपर नहीं है। और हम ऐसे लोगों को जिनका नाम है मोदी या नीतीश या उनके कोई प्रवक्ता जब कहते हैं कि आप अपने घोषणा पत्र में लिख दीजिए कि हम नशाबंदी को नहीं मानेंगे, ऐसा संभव है क्या हमारे लिए? वो कर सकते हैं। वो 10 साल पूरे बिहार को नशा खपत हर तरह की शराब के साथ इन्होंने किया। अभी आप बता दें, हम लोग अडानी को मानने वाले नहीं हैं। थोड़े से हो सकता है सेवन किया हो। कोई सिनेमा वाले का बेटा था, क्या नाम है, आर्यन। हम आर्यन के भी समर्थक नहीं हैं, लेकिन सुशील मोदी जी, नीतीश कुमार जी, हम अडानी के भी समर्थक नहीं हैं। जो अडानी 30,000 करोड़ 72,000 करोड़ का ड्रग इस देश के भीतर लाता है, आप उसके समर्थक हो। आप उसके समर्थक हो और आप कुछ भी कर सकते हो। और हमारे यही कहना है, आप नाटक मत करिए, राजस्व अपने पॉकेट में मत डालिए। 10 सालों से जो राजस्व की उगाही करते थे, आपने षड्यंत्र के द्वारा अपने पॉकेट में डालना शुरू किया। और राष्ट्रीय जनता दल इसलिए समर्थन किया था कि गांव के गरीब गुरबे नशा से मुक्त होंगे। लेकिन इन्होंने जो अडानी का सिलसिला है, यहाँ तक ऐसे लोगों को लेकर के नशाबंदी के नाम पे नशाखोरी को अंतिम सीमा तक ले गए। लालू यादव ने कहा है कि अगर नहीं संभल रहा तो हटा दीजिए।